बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरे। और पाकिस्तान में आज ईद का पहला दिन है, लेकिन आज सेकंड डे है हमारी ईद का। और फर्स्ट डे में हमने बनाई थी हलवा पूरी और शाम को बारबेक्यू की थी, लेकिन मेहमान वगैरह आए हुए थे और मुझे टाइम नहीं मिल सका व्लॉग बनाने का। तो आज ब्रेकफास्ट हम घर पे ही कर रहे हैं। तो पहले था हमारा इरादा कि हम बाहर जाके ब्रेकफास्ट करेंगे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आराम से घर पे ही करते हैं। और लेके आई थी मैं बेकरी से सबकी पसंद की चीज़ें जो जो सबको पसंद थी। और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम जाएंगे अदर सिटी, जो कि हमारे शहर से तकरीबन कोई 3 घंटे की ड्राइव पे है। और फिर वहाँ जाकर हम शॉपिंग करेंगे और साथ किसी वहाँ पे एक पाकिस्तान रेस्टोरेंट है, वहाँ पे खाना खाएंगे। और वो व्लॉग भी फिर मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और अब हम पहुंच चुके हैं ब्रेमन, जो कि जर्मनी का एक बिग सिटी है। और ये है ब्रेमन का मॉल। पहले भी हम 2-3 दफ़ा ब्रेमन में आए हैं, लेकिन इस मॉल के अंदर विज़िट करने कभी भी नहीं गए। तो इसके बारे में सुना हुआ है कि ये काफ़ी बड़ा मॉल है और इसमें काफ़ी दुकानें हैं, और वो भी दुकानें हैं जो जहाँ पे हम अक्सर शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। तो आज फिर मैंने सोचा कि आज अगर हम ब्रेमन आए हैं तो इस मॉल का विज़िट ज़रूर करेंगे, क्योंकि इसके बारे में बहुत सुना हुआ है। तो जब हम मॉल के अंदर आए तो रश बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इन वीक है, हो सकता है कि वीकेंड में रश होगा, लेकिन आज तो बिल्कुल भी रश नहीं था। तो यहाँ पे दुकानों में भी काफ़ी सेल लगी हुई थी और हम सारी चीज़ों को देख भी रहे थे, लेकिन ऐसे कोई चीज़ इतनी पसंद नहीं आई कि हम उसको फटाफट से ख़रीद लें, क्योंकि उससे ईद से पहले भी काफ़ी शॉपिंग कर चुके थे और अब कुछ इतनी ज़रूरत भी नहीं थी। तो फिर हमने ऐसी कोई ख़ास शॉपिंग नहीं की। और हम सिर्फ प्राइस वगैरह देख रहे थे और चीज़ें देख रहे थे। और यहाँ पे सेम ही दुकानें वो थी जो कि हमारा सिटी में हैं। तो प्राइस में भी कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं था, सेम प्राइस थे। तो काफ़ी देर तक हम यहाँ पे घूमते फिरते रहे और अपने ईद के सेकंड डे को एंजॉय करते रहे। तो उसके बाद चल कर फिर हम थक गए। तो हमने सोचा कि कहीं पे बैठें और साथ साथ भूख भी लग गई। तो फिर मैंने कहा कि अगर इधर उधर से लेके कोई चीज़ें खा ली तो फिर आराम से रेस्टोरेंट में बैठकर नहीं खा सकते। तो फिर मैंने सबसे कहा कि सब वेट करो, फिर हम वहाँ जाकर ही अब खाएंगे, क्योंकि अगर हम वैसे ही घर से निकलते हैं तो कोई अरबी रेस्टोरेंट या तुर्की रेस्टोरेंट से खाना वगैरह लेकर खा लेते हैं। लेकिन मैंने कहा कि आज का दिन ईद का दिन है, तो इसको अपने ट्रेडिशनल तरीके से ही एंजॉय करेंगे और अपना खाना ही खाएंगे। तो हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो फिर हमने बैठने की कोशिश की। तो वहाँ पे ये था कि जो कोई चीज़ लेगा वही बैठ के खा सकता है, अदरवाइज़ कोई नहीं बैठ सकता वहाँ पर। तो फिर हमने वहाँ पर बैठे और फिर हमने कॉल की रेस्टोरेंट में। तो उन्होंने कहा कि रिज़र्वेशन के लिए, तो उन्होंने कहा वो तो 6 बजे खुलेगा, टाइम था 5 बजे का। फिर हमने 1 घंटा वेट किया और आखिरकार हम पहुंच गए रेस्टोरेंट में। और यहाँ पे हमने मेन्यू कार्ड
में चूज़ कर रहे हैं कि क्या चीज़ ऑर्डर की जाए। तो तकरीबन सारी चीज़ें थी पाकिस्तानी जो भी खाने होते हैं। तो फिर हमने सब ने अपने पसंद का खाना ऑर्डर किया और बच्चों ने फिंगर चिप्स ऑर्डर की। तो वो कह रहे थे कि मम्मा पता नहीं यहाँ पे पाकिस्तानी खाना का टेस्ट क्या होगा, क्योंकि हमें तो सिर्फ मम्मा के हाथ का खाना ही पसंद है। तो उन्होंने कहा हम पहले फिंगर चिप्स मंगवा लेते हैं, और क्योंकि अगर हमें खाना अच्छा ना लगा तो हम वो खा लेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत ही मज़े का था और यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। छोटी छोटी अंगीठियों में उन्होंने नीचे आग जलाकर ऊपर खाना रखा हुआ था। मुझे ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे अच्छा लग रहा था। और फिर हम काफ़ी देर वहाँ बैठे रहे और गरम गरम खाना खाते रहे। लस्सी भी हमने ऑर्डर की जो बहुत ही मज़े की थी। और फिर बच्चों ने कहा कि हमने यहाँ की फिरनी भी टेस्ट करनी है। तो फिर हमने फिर फिरनी टेस्ट की जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी। और जो नान थे गरम गरम वो तो बहुत ही मज़े के थे। और फिर एंड में फिर हमने पी यहाँ की चाय बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी। अदरक इलायची वगैरह में उन्होंने बनाई हुई थी। बहुत मज़ा आया चाय पीने का अल्हम्दुलिल्लाह। और ये था मेरे ईद के सेकंड डे का व्लॉग, जिसमें कि हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जा रहे हैं हम घर वापस। अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलती हूँ मैं आपको अपने एक नए व्लॉग में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। وتبسم
और अब हम पहुंच चुके हैं ब्रेमन, जो कि जर्मनी का एक बिग सिटी है। और ये है ब्रेमन का मॉल। पहले भी हम 2-3 दफ़ा ब्रेमन में आए हैं, लेकिन इस मॉल के अंदर विज़िट करने कभी भी नहीं गए। तो इसके बारे में सुना हुआ है कि ये काफ़ी बड़ा मॉल है और इसमें काफ़ी दुकानें हैं, और वो भी दुकानें हैं जो जहाँ पे हम अक्सर शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। तो आज फिर मैंने सोचा कि आज अगर हम ब्रेमन आए हैं तो इस मॉल का विज़िट ज़रूर करेंगे, क्योंकि इसके बारे में बहुत सुना हुआ है। तो जब हम मॉल के अंदर आए तो रश बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इन वीक है, हो सकता है कि वीकेंड में रश होगा, लेकिन आज तो बिल्कुल भी रश नहीं था। तो यहाँ पे दुकानों में भी काफ़ी सेल लगी हुई थी और हम सारी चीज़ों को देख भी रहे थे, लेकिन ऐसे कोई चीज़ इतनी पसंद नहीं आई कि हम उसको फटाफट से ख़रीद लें, क्योंकि उससे ईद से पहले भी काफ़ी शॉपिंग कर चुके थे और अब कुछ इतनी ज़रूरत भी नहीं थी। तो फिर हमने ऐसी कोई ख़ास शॉपिंग नहीं की। और हम सिर्फ प्राइस वगैरह देख रहे थे और चीज़ें देख रहे थे, और यहाँ पे सेम ही दुकानें वो थी जो कि हमारा सिटी में हैं। तो प्राइस में भी कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं था, सेम ही सेम प्राइस थे। तो काफ़ी देर तक हम यहाँ पे घूमते फिरते रहे और अपने ईद के सेकंड डे को एंजॉय करते रहे। तो उसके बाद चल चल कर फिर हम थक गए। तो हमने सोचा कि कहीं पे बैठें, और साथ साथ भूख भी लग गई। तो फिर मैंने कहा कि अगर इधर उधर से लेके कोई चीज़ें खा ली तो फिर आराम से रेस्टोरेंट में बैठकर नहीं खा सकते। तो फिर मैंने सबसे कहा कि सब वेट करो, फिर हम वहाँ जाकर ही अब खाएंगे, क्योंकि अगर हम वैसे ही घर से निकलते हैं तो कोई अरबी रेस्टोरेंट या तुर्की रेस्टोरेंट से खाना वगैरह लेकर खा लेते हैं। लेकिन मैंने कहा कि आज का दिन ईद का दिन है, तो इसको अपने ट्रेडिशनल तरीके से ही एंजॉय करेंगे और अपना खाना ही खाएंगे। तो हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो फिर हमने बैठने की कोशिश की। तो वहाँ पे ये था कि जो कोई चीज़ लेगा वही बैठ के खा सकता है, अदरवाइज़ कोई नहीं बैठ सकता वहाँ पर। तो फिर हमने वहाँ पर बैठे और फिर हमने कॉल की रेस्टोरेंट में। तो उन्होंने कहा कि रिज़र्वेशन के लिए, तो उन्होंने कहा वो तो 6 बजे खुलेगा और टाइम था 5 बजे का। फिर हमने 1 घंटा वेट किया और आखिरकार हम पहुँच गए रेस्टोरेंट में, और यहाँ पे हमने मेन्यू कार्ड में चूज़ कर रहे हैं कि क्या चीज़ ऑर्डर की जाए। तो तकरीबन सारी चीज़ें थी पाकिस्तानी, जो भी खाने होते हैं। तो फिर हमने अब सब ने अपनी पसंद का खाना ऑर्डर किया, और बच्चों ने फिंगर चिप्स ऑर्डर की। तो वो कह रहे थे कि मम्मा पता नहीं यहाँ पे पाकिस्तानी खाना का टेस्ट क्या होगा, क्योंकि हमें तो सिर्फ मम्मा के हाथ का खाना ही पसंद है। तो उन्होंने कहा हम पहले फिंगर चिप्स मंगवा लेते हैं, और क्योंकि अगर हमें खाना अच्छा ना लगा तो हम वो खा लेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत ही मज़े का था, और यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। छोटी छोटी अंगीठियों में उन्होंने नीचे आग जलाकर ऊपर खाना रखा हुआ था। मुझे ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे अच्छा लग रहा था। और फिर हम काफ़ी देर वहाँ बैठे रहे और गरम-गरम खाना खाते रहे। लस्सी भी हमने ऑर्डर की जो बहुत ही मज़े की थी। और फिर बच्चों ने कहा कि हमने यहाँ की फ़िरनी भी टेस्ट करनी है। तो फिर हमने फिर फ़िरनी टेस्ट की, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी। और जो नान थे गरम-गरम, वो तो बहुत ही मज़े के थे। और फिर एंड में फिर हमने पी यहाँ की चाय। चाय बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी, अदरक, इलायची वग़ैरह में उन्होंने बनाई हुई थी। बहुत मज़ा आया चाय पीने का, अल्हम्दुलिल्लाह।